एक प्रश्न दिया गया है, आंकड़ों के विश्लेषण से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़ों को तालिका में दिया गया है। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2019 के सेट ए, बी, सी तीनों सेटों में क्रिकेटों की संख्या दी गई है और गेंदबाजों की संख्या आंकड़े। तो 0 से 50 में गेंदबाजों की संख्या क्या है? 4। 50 से 100 में 5। 100 से 150 में 16। 150 से 200 में 12। 200 से 250 में 3 और 250 से 300 में 2। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? हमको बहुलक, इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो तालिका का अवलोकन करेंगे कि क्रिकेटों की संख्या कौन से क्रिकेट की संख्या में सर्वाधिक थी। तो गेंदबाजों की संख्या सर्वाधिक 16 ये है ना। और क्रिकेटों की संख्या कौन से वर्ग तालिका? ये वाला वर्ग 100 से 150 वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा, ये है ना। जो सबसे ज़्यादा रहता है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो ये क्या है? बहुलक वर्ग हमारा, मतलब बहुलक इसी के आसपास होगा। हल कर लेते हैं प्रश्न। तो लिखेंगे आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ग 150 100 से 150 की बारंबारता सर्वाधिक है। ठीक है, इसकी बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हुआ? इसलिए बहुलक वर्ग क्या हुआ? 100 से 150। ठीक है। अब बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? बहुलक निकालने का सूत्र होता है बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इन F2 और ब्रैकेट 1 इंटू H। ठीक है, यहाँ क्या होता है? L क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग क्या है? 100 से 150। तो निम्न सीमा क्या है? ये 100। तो ये आ गया 100। अब F0 क्या होता है? F0 बहुलक वर्ग के, ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक पहले की बारंबारता मतलब 5। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो ये क्या है? 5। ठीक है। और F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता ये क्या है? ये है बहुलक वर्ग की बारंबारता 16, है ना। और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो ये क्या है? ये बहुलक वर्ग है, इसके बाद की बारंबारता 12। ठीक। अब बच गया इसमें क्या? H। तो H क्या होता है? वर्ग अंतराल जो होता है, जो भी बहुलक वर्ग है उसका वर्ग अंतराल। ठीक है। तो ये बहुलक वर्ग क्या है? 100 से 150 और इनके बीच अंतर क्या है? 50 का, है ना।
तो अब हमको L, F0, F1, F2 और H सभी चीज़ें मिल गई। अब हम बहुलक वर्ग के फार्मूले में इसका सबका मान रख देंगे, L, F सबका, है ना। तो बहुलक बराबर L क्या है हमारा 100 प्लस F1 क्या है, F1 है हमारा 16 ऋण F0 5/2 F1 इंटू 16 ऋण F0 5 ऋण 12 और इस सब ब्रैकेट बंद और गुणा H की जगह 50। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे हम। तो बहुलक बराबर 100 यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, है ना। 16 ऋण 5/2 गुणित 16 ऋण 5 ऋण 12 और H 50 ये था, है ना बहुलक पर। अब इसको हल कर लेते हैं। 100 प्लस 16 में से 5 गया, ये आ गया 11 और 16 दूनी 32 ऋण, अब माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 और 12 को जोड़ देंगे तो ये आ गया 17 गुणित 50। ठीक है, फिर ये क्या आया 100 धन 11/32 में 17 घटा दिए तो 12 में से 7 गया 5, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, 11/15 और गुणित 50। ठीक है, तो इसको हल किए तो क्या आ गया 100 धन 11 और 50 का गुणा किए तो 11 पंचे 55 और 0 550/15। ठीक है, अब 550 को 15 से भाग दे देंगे, 550 भागित 15 तो ये आ गया, ये 100 का 100 और 550 को 15 से भाग दिए तो 36.66। तो इन दोनों को जोड़ दिए तो ये आ जाएगा 136.66 बहुलक, है ना। और दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या प्राप्त हुआ, यही 136.66 और यही क्या है हमारा आंसर।